जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टॉप लॉस के बारे में। देखिए, मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस को जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, स्टॉप लॉस से क्या होता है कि आप अपने लॉस को बचा सकते हैं, लॉस मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जानना ये ज़रूरी है कि स्टॉप लॉस लगाने का जो सही तरीका है वो हम लोगों को यहाँ पर सीखना होगा। स्टॉप लॉस हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं ये भी हम लोगों को यहाँ पर सीखना होगा। तो देखिए दोस्तों, सीधे टॉपिक पर चलते हैं और देखते हैं कि स्टॉप लॉस हम लोग कहाँ कहाँ रख सकते हैं। उस पर हम लोग आज यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ पर हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, स्टॉप लॉस तो आप क्या कर सकते हैं, किसी रेजिस्टेंस पे भी आप क्या रख सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस वहां पे आप रख सकते हैं। आप किसी सपोर्ट पर भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है ना। आगे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस यहाँ पर रख कर अपना काम कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर इसके बाद आप किसी ट्रेंड लाइन पर भी आप अपना सपोर्ट रख सकते हैं, मतलब स्टॉप लॉस रख सकते हैं। कोई भी अगर ट्रेंड लाइन है ना, तो उस ट्रेंड लाइन के कटने पर भी आप क्या अपने स्टॉप लॉस को वहां पर रख सकते हैं। ट्रेंड लाइन के बाद फिर बारी आती है आपके स्विंग की, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी स्विंग पर भी आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। स्विंग के बाद आप बारी आ जाती है आपकी प्राइस की, है ना। आप किसी प्राइस पर भी आप अपना जो है स्टॉप लॉस रख सकते हैं, यानी प्राइस चार्ट की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। प्राइस चार्ट में भी आप अपना जाकर वहां भी स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। और फिर इसके बाद जो है आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, इंडेक्स पर भी आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो देखिए, स्टॉप लॉस रखने के इतने सारे तरीके हैं, आप जहां चाहें जो भी आपको पसंद हो, जिस तरीके का आप ट्रेड करते हो, यहाँ आप जाकर इन सारी पोजीशंस पर आप जाकर अपने स्टॉप लॉस वहां पे लगा सकते हैं। अब देखिए, एक एक करके हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि स्टॉप लॉस जो हम लगाने वाले हैं तो कहाँ कब किस पोजीशंस पर हम लगाएंगे। तो देखिए, दो तीन चीजें तो बहुत इजी हैं। स्टॉप लॉस का मतलब आप ये समझिए कि आप जहां कहीं भी स्टॉप लॉस प्लेस कर रहे हैं, वहां मार्केट अगर उसको ब्रेक कर देता है तो फिर आपको अपनी पोजीशन से स्क्वायर ऑफ करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज आप समझेंगे, छोटी सी बात है कि यहाँ पर जो आपका जो स्टॉप लॉस है ना, जैसे मान लीजिए हम रेजिस्टेंस की अगर चर्चा कर रहे हैं तो कि रेजिस्टेंस पे हम किस तरीके से स्टॉप लॉस को अपना प्लेस करेंगे। तो होता यह है दोस्तों, जैसे कि कोई एक रेजिस्टेंस है, मार्केट इसको ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद जब मार्केट ऊपर नीचे जा रहा होता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ये रेजिस्टेंस ही हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। फिर अब आप देखेंगे, अगर इस रेजिस्टेंस को मार्केट आकर ब्रेक करता है तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली अपना जो है स्टॉप लॉस आपको ले लेना है। वहां पे फिर इंतजार नहीं करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस को मार्केट जब ब्रेक करेगा तो फिर बहुत तेजी से नीचे आता है। क्योंकि अब यहाँ पर ये सपोर्ट बन गया है। देखिए, जब ब्रेक किया तब तो ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, तब आपने इसको ले लिया कि अपना स्टॉप लॉस आपने ले लिया इसको, ठीक है, कि ये रेजिस्टेंस आपका स्टॉप लॉस कहलाएगा। लेकिन अब ऊपर जाने के बाद ये सपोर्ट हो गया है। अब जब इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करने के लिए नीचे अगर आता है तो आपको जाना होगा। लेकिन चीज फिर आप और ध्यान रखेंगे कि अगर मान लीजिए मार्केट क्या किया कि वहां जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, ऊपर निकल गया। ऊपर निकलने के बाद मार्केट इस रेजिस्टेंस को लेने आ ही नहीं रहा है, तब फिर ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, मार्केट जब ऊपर जाता जाएगा तो फिर आपको क्या करना है, अपने स्टॉप लॉस को स्विंग की तरफ क्या कर देना है, ट्रेल करते चलना है। क्या है कि प्रॉफिट भी तो लेके चलना है, तो प्रॉफिट को लॉक करना भी जरूरी होता है। यानी जो प्रॉफिट आ रहा है ना, उस प्रॉफिट को अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो फिर वो क्या है, प्रॉफिट आया किया प्रॉफिट जो है अपने हाथ से निकल जाता है, तो फिर ज्यादा पछतावा होता है उस पर, है ना। तो क्या करेंगे, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, स्विंग पर अपना स्टॉप लॉस प्रेस करते चलेंगे, ठीक है ना। मार्केट अगर ज्यादा वॉलेटाइल है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइटली ट्रेल करेंगे। टाइटली ट्रेल का मतलब यह है एकदम पास में लगाएंगे, ठीक है। कोशिश कर, यहाँ आप ये भी कोशिश कर सकते हैं कि कैंडल टू कैंडल भी आप फिर अपना स्टॉप लॉस लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इंडेक्स के बाद एक टॉपिक है, यहाँ पे कैंडल भी आप जोड़ सकते हैं। कैंडल पर भी लोग स्टॉप लॉस अपना बहुत सारा लगाते हैं, तो ठीक है। तो इतने तरीके से क्या स्टॉप लॉस लगता है। तो ये तो बात हो गई किसकी, रेजिस्टेंस ब्रेक करे तब आप इस तरीके से अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन अब आपको एक चीज का और ध्यान देना होगा दोस्तों, वो चीज ये होती है कि सपोर्ट पर हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं। देखिए, सपोर्ट पर मार्केट जब भी आएगा ना, तो सपोर्ट को जैसे मान लीजिए मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ नीचे जा रहा है, तो सेम उसी तरीके से जिस तरीके से आप रेजिस्टेंस को आपने बनाया था, अपना स्टॉप लॉस बनाया था, तो उसी तरीके से अब आप क्या करेंगे, इस सपोर्ट को भी क्या करेंगे, अपने स्टॉप लॉस के रूप में आप ले सकते हैं, ठीक है। जब भी कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक होता है तो वही क्या शुरू में क्या होता है, वही स्टॉप लॉस बनता है। इसके बाद फिर धीरे धीरे स्विंग तो उसके बाद बनना शुरू होंगे, तो उन स्विंग्स पर आप क्या करेंगे, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चले जाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों आप क्या करेंगे, किसी भी ट्रेंड लाइन पे अगर आप जाते हैं तो ट्रेंड लाइन पर भी आप इसी तरीके से काम करेंगे। ट्रेंड लाइन जब भी कोई बनेगी मार्केट पे, तो आप उसको ऐसे समझ लीजिए कि उस ट्रेंड लाइन को आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस के रूप में ले लेना है। अब जैसे मान लीजिए कोई ये ट्रेंड लाइन है, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को क्या कर दिया, यहाँ पे आया, ऊपर से आ रहा है, यहाँ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक कर दिया आपने, यहाँ पर पोजीशन कहीं पर आपने बनाई है, तो अब ये ट्रेंड लाइन आपकी क्या हो गई है,
आपका स्टॉप लॉस हो गया। यही ट्रेंड लाइन आपकी क्या हो गई, स्टॉप लॉस हो गई। फिर उसी तरीके से करना है, मार्केट अगर यहाँ इसको नहीं ब्रेक करता है, नीचे जाता जा रहा है, तो फिर आप स्विंग की तरफ क्या करेंगे, ट्रेल करेंगे। और वोलेटाइल है तो फिर आप कैंडल टू कैंडल भी ट्रेल कर सकते हैं उसमें, ठीक है ना। इसके बाद जो आप बारी आती है आपकी, देखिए ट्रेंड लाइन को आप ऐसा समझ लीजिए, ऊपर साइड ब्रेक करे या नीचे साइड ब्रेक करे, है ना, दोनों ही कंडीशंस पे आपको इसको ध्यान रखना है। ये नहीं है कि भाई हम नीचे की तरफ बस बता रहे हैं, ऊपर की तरफ भी आप उसी तरीके से रिएक्ट करेंगे। मार्केट देखिए जब ऊपर जाएगा ना, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट अगर ब्रेक करता है, नीचे आता है, अगर इसको तोड़ देता है, तो फिर आप इमीडिएटली निकल जाएंगे। क्योंकि देखिए आपको क्या है, सब कुछ मार्केट में देखना है। जहां कहीं भी जो सबसे बेस्ट स्टॉप लॉस की जो पोजीशन बनेगी ना, वहां आपको स्टॉप लॉस ले लेना है। तो इस तरीके से अगर यहाँ इसको तोड़ देता है, तो अपने स्टॉप लॉस का आपको क्या करना है, पालन करना है, उसको फॉलो भी करना है। नहीं तो होता यह है कि जब भी ये इंपॉर्टेंट चीजें मार्केट तोड़ता है ना, तो फिर बहुत तेजी से तोड़ता है, वहां मौका नहीं देता है ना। तो अपने स्टॉप लॉस को आप क्या करेंगे, ईमानदारी से आप उसका जो है निर्वहन करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरीके से ऊपर और नीचे की तरफ जब भी मार्केट आएगा जाएगा, तो आप क्या करना है, इस ट्रेंड लाइन का सम्मान करेंगे और स्टॉप लॉस को अपने लेते रहेंगे, ठीक है ना। इसके बाद बारी आती है आपकी स्विंग की, है ना। देखिए दोस्तों, ऐसा है मार्केट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला जो टॉपिक है वो स्विंग ही होता है ना। मार्केट का ये स्विंग होता है, यही स्टॉप लॉस का काम करता है। तो मार्केट जब इस स्विंग के ऊपर निकल जाता है, तो फिर ये क्या करता है, धीरे धीरे ये सब स्टॉप लॉस के एरियाज बनते चले जाते हैं, ठीक है ना। और स्विंग टू स्विंग में ये फायदा रहता है कि मार्केट में इंडेक्स में ही आप इसको जो है लगा लेते हैं, ठीक है ना। इंडेक्स की जो बात हो रही है ना, कि इंडेक्स पे आप किस तरीके से लगाएंगे, तो इंडेक्स जब भी मार्केट मूव करता है तो स्विंग बनाते हुए मूव करता है, ठीक है ना। तो आप उस स्विंग्स का क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस की तरह आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब मार्केट ऊपर से नीचे आएगा, किसी भी पहले स्विंग को तोड़ता है, तो फिर आपको वहां पे अपनी पोजीशन से स्क्वायर ऑफ हो जाना है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये तो बात हो गई यहाँ तक कि हमने आपको बता दिया। अब एक चीज होती है कि आप इतने प्रकार के स्टॉप लॉस मैंने आपको बताए, आप लगा सकते हैं, पर एक चीज और होती है, इंडेक्स के अलावा भी जो होता है ना प्राइस पे, क्योंकि जो भी आप लगाने वाले हैं ना अपने स्टॉप लॉस, वो यहाँ पर जब आप इन बाकी चीजों पे लगाते हैं ना, अभी प्राइस पे हम आने वाले हैं, ठीक है ना। तो प्राइस के अलावा जब आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो मार्केट को आप देख रहे होते हैं। मार्केट जब भी उन इंपॉर्टेंट चीजों को ब्रेक करता है, तो आप अपना स्टॉप लॉस ले लेते हैं। लेकिन प्राइस के मामले में दोस्तों ये होता है कि आप प्राइस चार्ट पर आपको जाना होगा। प्राइस चार्ट पर आ जाकर वहां भी ये चीजें बन रही होंगी, वहां भी रेजिस्टेंस बन रहा होगा, वहां भी सपोर्ट बन रहा होगा, वहां भी स्विंग बन रहे होंगे। तो वहां पर भी जाकर आप क्या कर सकते हैं, प्राइस चार्ट को भी जाकर आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए जो कॉल का जो होता है ना, कॉल जब भी आप कोई भी कॉल उठाते हैं, तो कॉल का जो चार्ट होता है ना, किसी भी स्ट्राइक प्राइस का चार्ट जो होता है, वो इंडेक्स के चार्ट की तरह ही लगभग मूव किया करता है। उल्टा हो जाता है पी वाले में। पी वाले में जब भी मार्केट मूव करता है ना, तो उल्टा चलता है इसमें, है ना। पी का जस्ट, इसका सी का जस्ट अपोजिट मार्केट यहाँ मूव करेगा। यानी इंडेक्स को बिल्कुल जैसे इंडेक्स चलेगा उसी तरीके से सी चलता है, और उसका अपोजिट क्या चलेगा, पी चला करता है। तो दोस्तों इतने प्रकार के जो है स्टॉप लॉस आप मार्केट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात रही प्राइस चार्ट की, बाकी तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को पता हो गया है। अब हम सीधे चलेंगे प्राइस चार्ट पर। तो प्राइस चार्ट पर हम चलकर यहाँ देखेंगे कि हमको किस तरीके से प्राइस चार्ट पर अपना स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि बाकी स्टॉप लॉस तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को आता होगा, है ना। प्राइस चार्ट पर हम लोग किस तरीके से जाकर एनालिसिस करेंगे और किस तरीके से वहां जाकर हम अपना जो है स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ये हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो हमने ये चार्ट लगा के रखा है, ये चार्ट है आपका निफ्टी 50 का ही चार्ट है दोस्तों, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे मार्केट में क्या होता है कि जब भी आप कोई चीज लगाते हैं, चाहे रेजिस्टेंस पे लगाएं, चाहे सपोर्ट पर लगाएं, चाहे ट्रेंड लाइन पर लगाएं, चाहे प्राइस पर लगाएं, आपको स्ट्रिक्टली उसको सिर्फ फॉलो करना है ना। क्या होता है ना कि मार्केट किस तरफ जाएगा इसका सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है, जरूरी नहीं कि आपकी तरफ मार्केट वहां पर जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट ने क्या किया है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, ब्रेक किया है। अब आप देखिए यही आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस का काम करेगा, ठीक है। ये अब आपका सपोर्ट भी बन चुका है, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर है, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस पे आपने क्या किया, अपना स्टॉप लॉस लगा के रखा है। अब इस स्टॉप लॉस को मार्केट जब हिट करेगा, तो ईमानदारी से आपको इसको ले लेना है। कारण ये है कि अगर मार्केट नीचे आएगा तो फिर तेजी से नीचे आता है ना, फिर मौका नहीं मिलता है। तो आप क्या करेंगे, इसको जो है इस पर नजर बना के रखेंगे, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों का ये काम कर रहा है, ठीक है ना। अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि मार्केट में आपको किसी सपोर्ट पर आपको जाना है और सपोर्ट पर आपने स्टॉप लॉस लगा के रखा है, तो सपोर्ट का स्टॉप लॉस आपका ये रहा, यहाँ पे सपोर्ट है मार्केट का। अब मार्केट ये मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, जब मार्केट इस सपोर्ट को टच करेगा, तो फिर आपको फॉलो करना है इस चीज को, फिर क्या है, फॉलो करना पड़ेगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपने सपोर्ट को स्टॉप लॉस के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रही बात ट्रेंड लाइन की, तो ट्रेंड लाइन भी आप देखिए दोस्तों, ऐसा है कि मार्केट में जब भी मार्केट मूव कर रहा होता है, तो आप यहां से क्या करेंगे, ये एक ट्रेंड लाइन आप बना रहे हैं, ठीक है ना। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट क्या करेगा, अगर इसको ब्रेक कर देता है, तब भी आपको अपनी पोजीशन से क्या करना है, स्क्वायर ऑफ कर देना है, ठीक है। अब रही बात स्विंग की,
तो स्विंग तो देखिए दोस्तों ऐसा है, 15 मिनट का ये चार्ट है तो इसमें आपको स्विंग कम नजर आएंगे, है ना। तो आपको स्विंग के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस टाइम फ्रेम पर आपने इसको लिया है ना, तो उस टाइम फ्रेम पर आपको क्या करना है, चले जाना है, इसके नीचे वाले में आपको चले जाना है। यानी 5 मिनट 15 मिनट का है तो आपको 5 मिनट में चले जाना है। 5 मिनट पर जाकर आप क्या करेंगे, वहां पर आप स्विंग टू स्विंग क्या कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस वहां पर ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है ना। और वहां पर स्टॉप लॉस लगा भी सकते हैं, दोनों चीजें आप कर सकते हैं। तो सीधे यहाँ पर हम चलते हैं और इसको कर लेते हैं 5 मिनट का, ताकि आपको स्विंग्स वहां पर ज्यादा मिल जाए, ठीक है ना। क्योंकि अब हम स्विंग्स की बात करने वाले हैं तो स्विंग्स में ज्यादा ज्यादा स्विंग आपको वहीं पर मिलेंगे। जितना छोटा टाइम फ्रेम रहेगा स्विंग की संभावना वहां पर ज्यादा बनती चली जाती है। तो अब आप देखेंगे अगर आप स्विंग टू स्विंग स्टॉप लॉस ट्रेड कर रहे हैं, है ना, तो फिर आपको क्या करना है, स्विंग को फॉलो करना है। जैसे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक स्विंग बनाया आपने, अगर यहाँ पर पोजीशन ऐड करी है प्राइस एक्शन के हिसाब से, मार्केट ये आया, ये ब्रेक किया, ठीक है, तो आपने क्या किया, इस स्विंग को आपने क्या बना लिया, अपना अपना आपने इसको एसएल बना लिया, यानी स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लिया। अब आप मान लीजिए इस वाले पोजीशन, जैसे मार्केट ये आया प्राइस एक्शन के हिसाब से ऊपर जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, तो ये वाला अब आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। और अगर टाइटली ट्रेल करना है, आपने यहां से अगर पोजीशन ली है, इस वाले स्विंग के टूटने पर अगर आपने पोजीशन ली है, तो फिर आपका ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा। और इस तरीके से मार्केट प्राइस एक्शन के हिसाब से जिस हिसाब से जाता जाएगा, आप अपने स्टॉप लॉस को क्या करेंगे, ट्रेल करेंगे। जैसे आपने यहाँ पे पोजीशन ली, मार्केट ऊपर निकल गया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया, और ऊपर गया तो फिर यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलेंगे, ठीक है। ये तो बात हो गई किसकी, स्विंग की, हमने आपको बात बता दी। इसी को कहते हैं इंडेक्स पर। देखिए अभी आपको क्या है, प्राइस से अभी आपको मतलब नहीं है, आप क्या देख रहे हैं, सिर्फ इंडेक्स को देख रहे हैं। इंडेक्स का मूवमेंट पर ही आप क्या अपने स्टॉप लॉस को टिकाए हुए हैं, यानी इंडेक्स जिस तरीके से बिहेव करेगा उसी तरीके से आप अपने स्टॉप लॉस को लगाते जा रहे हैं। जो भी रेजिस्टेंस वगैरह हमने आपको बताया, सपोर्ट बताया, ट्रेंड लाइन बताया, स्विंग बताया, है ना, और इंडेक्स पर ये सब चीजें लगती हैं। लेकिन प्राइस चार्ट में क्या होता है, सेम चीजें ऐसे ही चलेंगी, लेकिन होगा क्या, वहां पर प्राइस को आपको पता होगा कि इस प्राइस पर हम वहां पे निकल जाएंगे, वहां भी आप जाकर अपने प्राइस को देख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मार्केट चल रहा है 19,380 के आसपास, मान लीजिए मार्केट अभी यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि कॉल की बात हो रही है, ऊपर की साइड मार्केट जा रहा है, तो आपने अगर कॉल की पोजीशन ली हुई है, तो मान लीजिए कि 19,300 का कॉल हम चल के वहां पर देख लेते हैं कि 19,300 के कॉल को हम लोग किस तरीके से प्राइस पे हम लोग जाकर इस चीज को सीखने वाले हैं, ठीक है ना, कि प्राइस पे हम किस तरीके से बिहेव करेंगे। तो अब 19,300 का आपको क्या लेना पड़ेगा, चार्ट लेना पड़ेगा कॉल का, ठीक है। 19,300 का आप ये गए, यहाँ पे आपने कॉल का चार्ट लगा लिया है, ठीक है। और इस कॉल के चार्ट में आप चलेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस में फिर आपको क्या मिलेगा, मार्केट प्राइस आपको देगा, तो फिर प्राइस को प्राइस पे ही आप लगाएंगे उस पर, ठीक है ना। ये आ गए हम यहाँ पे 15 मिनट पे, ठीक है ना। अब आप देखेंगे ये हमने जो यहाँ पर लगा के रखा है, ये प्राइस पर आप आ गए, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमने पोजीशन बनाई है 19,300 का कॉल, ठीक है, 19,300 के कॉल में अब आपको प्राइस पर काम करना है। तो जब आप प्राइस पर लगाने जा रहे होते हैं स्टॉप लॉस, तो फिर आप यहाँ पर उसी तरीके से आप फॉलो करेंगे, वही रेजिस्टेंस, वही सपोर्ट, वही ट्रेंड लाइन, है ना, सेम चीजें वही रहेंगी, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका प्राइस आ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो प्राइस आ गया तो आप क्या करेंगे, प्राइस के हिसाब से अब आप काम करेंगे, है ना। तो मार्केट में देखिए प्राइस जो होता है लगता उसी पे है स्टॉप लॉस, लेकिन क्या होता है, लोग क्या करते हैं, नहीं लगाते हैं और मेंटली रूप से अपना स्टॉप लॉस मान के चलते हैं, है ना। लेकिन जब आप प्राइस पर लगाते हैं तो ये मेंटली नहीं, ये फिजिकली हो जाता है, यानी आप यहाँ पर जाकर फिजिकली रूप से अपना स्टॉप लॉस आप अपना रख देते हैं, ठीक है। ये प्राइस चार्ट में ये फायदा होता है। तो देखिए यहाँ भी इसी तरीके से मार्केट चलेगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ भी रेजिस्टेंस उसी तरीके से है, यहाँ भी सपोर्ट उसी तरीके से है, ठीक है। अब चूंकि ये 15 मिनट का है तो इसमें आपको स्विंग्स कम मिलेंगे, तो मैं इसको कर लेता हूँ 5 मिनट पे, ताकि ज्यादा आपको समझने में आसानी हो जाए दोस्तों, ठीक है। ये हम चले गए यहाँ 5 मिनट पे, और 5 मिनट पर जाने के बाद हम क्या करेंगे, जिस तरीके से वहां हम स्टॉप लॉस लगाते रहे हैं इंडेक्स पर, हमने जो सीखा है सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीखेंगे। पर यहाँ हमको क्या मिल जाता है, प्राइस मिल जाता है दोस्तों। अब देखिए ये रहा आपका ये वाला चार्ट, ये रहा, ठीक है। ये 19,300 का हमने यहाँ पे लगा लिया है कॉल का, ठीक है। 19,300 की कॉल का सीई का है ये चार्ट, ठीक है ना, सीई का हमने यहाँ पे लगा लिया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट ने इस स्विंग को ब्रेक किया, ठीक है, आपने अपनी पोजीशन बना ली, स्टॉप लॉस यहाँ पे रहा, इस सपोर्ट पे रहा, ठीक है। सेम चीजें बस वैसे ही चलेंगी, बस यहाँ पर आपको प्राइस मिलता चला जाएगा। तो प्राइस आपको क्या मिल गया, अब आप जाकर अपना यहाँ पे प्राइस चेक कर सकते हैं कि भाई ये किस प्राइस पर आपने एंट्री बनाई। तो एंट्री बनाई आपने 87 रुपीज पर, आपने अपना स्टॉप लॉस कहाँ रख दिया, 78 पर आपने अपना स्टॉप लॉस रख दिया, ठीक है। इसी तरीके से मार्केट फिर जब ऊपर जाना शुरू कर देगा तो आप क्या करेंगे, अपने स्विंग को क्या करेंगे, ट्रेल करते चलेंगे। ये वाला स्विंग में आप चले गए, ठीक है, फिर उसके बाद इस स्विंग में आप चले गए, इस तरीके से मार्केट में आप स्विंग में जाते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ आपको मिलता है एक रेजिस्टेंस,
तो अब आप इस रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, जब ये ब्रेक करेगा इस रेजिस्टेंस को ना, तो ऊपर जाके जब ये नीचे आएगा तो यही रेजिस्टेंस आपका क्या बन जाएगा, अब सपोर्ट बनकर यही स्टॉप लॉस का यहाँ पर काम करने लगेगा। तो इस तरीके से प्राइस में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, अपनी पोजिशन को जो है स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं वहां पर जाकर। अब ये क्या होता है, यहाँ पर आपको चूंकि प्राइस मिल जाता है तो आपको पता रहता है कि हमको हाँ इस प्राइस पर निकलना है, इस प्राइस पे निकलना है। देखिए यहाँ पे प्राइस आपको समय मिलते चले जाएंगे और रेजिस्टेंस पे भी आपको क्या मिल जाएगा, प्राइस मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्या है, इंडेक्स पे क्या होता है, प्राइस लोग फिल नहीं करते हैं, बस इंडेक्स को देखते रहते हैं और इंडेक्स के मूवमेंट के हिसाब से उन्होंने अपना मेंटली रूप से जो है अपना स्टॉप लॉस लगा लेते हैं और फिर उसी हिसाब से वहां पर वो रिएक्ट करते रहते हैं। लेकिन यहाँ प्राइस चार्ट में फायदा ये होता है कि आपको पता है ना कि इस प्राइस के बाद फिर मार्केट में कहाँ मूवमेंट आएगी। अब रही बात ट्रेंड लाइन की दोस्तों, तो ट्रेंड लाइन का भी आप इस्तेमाल यहाँ पे भी कर सकते हैं, सेम चीज सब वैसे ही चलेंगी, है ना। जैसे मार्केट क्या कर रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन मार्केट ने बनाया था, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया था, तो ये आपके यहाँ पे एक एसएल यहाँ पे हिट हो जाएगा। जिन्होंने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी इस वाले पोजीशन पर और ट्रेंड लाइन को आप अगर फॉलो कर रहे थे, तो फिर जब इसने यहाँ पर इसको कट किया तो आपका स्टॉप लॉस मार्केट यहाँ पे ले लेता है। यानी टाइटली जब आप ट्रेल करते हैं तब ऐसा इस तरीके से होता है। तो दोस्तों आज की चर्चा में स्टॉप लॉस के बारे में हमने आपको बताने की कोशिश की ताकि आपको ट्रेडिंग की जर्नी में आपके थोड़ा सा आपको क्या मिल सके, सहायता मिल सके। यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।